हेलो नमस्कार। और आज एक बार फिर से आपके बीच में हूं मैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार चैप्टर, और वो चैप्टर है आपका सबसेट। सबसेट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का बहुत ही शानदार टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस पे आधारित आपको अगर इंजीनियरिंग में आप निकालते हैं और किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें इसको पढ़ना पड़ता है। और स्पेशली आप ग्रेजुएशन में अगर डिग्री लेते हैं तो वहां भी मैथमेटिक्स में सबसेट को पढ़ना है, यानी कि सेट थ्योरी का पूरा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है। मैं आपको बताता हूं, इसका पहले कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, फिर चैप्टर को मैं बताऊंगा, वन बाय वन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसेट है क्या चीज। जैसे पहले से जान चुके हैं कि ए मान लीजिए कोई सेट है, सबसेट नहीं बल्कि सेट है। जैसे कभी कभी सुनते होंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कभी कभी ये भी सुनते होंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो वैसा ही है सेट, सबसेट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। एक्चुअली होता क्या है, इंस्पेक्टर एक बड़ा पद हो जाता है और सब इंस्पेक्टर जस्ट उससे छोटा वाला। तो वैसा ही यहां भी है, सेट से ही सबसेट बना है। तो एक को मान लिया कि मैंने कोई सेट है, एक एग्जांपल से ही बताता हूं, उसके बाद डिफिनेशन खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ए मान लीजिए ए बी सी तीन एलिमेंट है इसमें, और अगर कोई ऐसा दूसरा सेट ऐसा आ जाए जिसका पूरा एलिमेंट, जैसे इसमें कितना है ए बी सी तीन एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए की बात करें तो इसमें तीन है, और कौन कौन सा एलिमेंट है ए बी और सी। तो कोई ऐसा एलिमेंट मान लीजिए बी ऐसा एक सेट है जिसका एलिमेंट ए और बी है, दो है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी सेट है ए का सबसेट हो गया, सिंपल सा। वैसा सेट जिसका सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिले तो पहला जो सेट हो जाता है वो सबसेट हो जाता है। यानी कि इसको लिखने का जो तरीका होता है, बी, चूंकि बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है तो बी सबसेट ऑफ ए ऐसा लिखते हैं। सबसेट का मतलब हुआ कि बी का सारा एलिमेंट ए में मिलेगा। तो देखिए ए और बी इसी से निकाला गया। और कोई एलिमेंट ऐसा है, सेट ऐसा है ए सी, बिल्कुल ए भी होगा, ए और सी इसका एलिमेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए सी सबसेट ऑफ ए भी संभव है, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो कितने हो सकते हैं इसको एक फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ये होता है टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट होगा उसका नंबर होगा। तो जैसे यहां निकालते हैं कि ए में तीन एलिमेंट ए बी सी, यही है नंबर ऑफ ए, यानी इसी को n बोलते हैं। तो यहां पे अगर निकालना चाहे इसका नंबर ऑफ सबसेट तो क्या निकलेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 to the power 3। चूंकि यहां पे 3 है इसलिए ए में 3 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट टोटल कितना हो सकता है। जैसे हमने देखा यहां पे कि ए भी हो गया, बी भी हो गया है और सी भी हो गया। तो इस तरह से कितने सबसेट हो सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ये निकालिए 2 to the power 3 और 2 को 3 से गुना करेंगे, अगर नहीं तो 2 तिहाई 2 तिहाई नहीं बल्कि 2 को 3 बार गुना करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं 2 to the power 3 तो 2 से 3 से गुना कर देंगे। ये पावर है, ये पावर है, 2 into 2 into 2। आइए सर, 2 into 2 into 2, 2 को 3 बारी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी टोटल 8 यहां पे सबसेट आएगा। तो कैसे कौन कौन सबसेट हो सकता है उसको भी निकालने की तरकीब मैं बता देता हूं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा टोटल सबसेट हो गया 8, तब 8 कौन कौन सा होगा उसको निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं। हमारे पास ये सेट है ए इक्वल टू ए बी सी, 3 एलिमेंट है। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, पहले एक एलिमेंट से शुरू करते हैं। सबसेट इक्वल टू पहले एक एक से, जैसे ए, अगर मैं ए लिख दिया तो ए तो किसमें मिल रहा है इसलिए ए भी सबसेट, बी ए भी सबसेट, सी
ए भी सबसेट इसी का हुआ। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं सबसेट का मतलब क्या होता है कि इस सेट का सारा एलिमेंट उस सेट में मिलनी चाहिए। तो ए इसमें मिल रहा है इसलिए सबसेट, बी भी मिल रहा है इसलिए सबसेट, सी मिल रहा है इसलिए सबसेट। अब चूंकि एक एलिमेंट से हमने सबसेट बना दिया, अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट से बनाएंगे, दो दो को मिला कर। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए कॉमा बी हो सकता है। अब ए उठाने तो ए से जितना कॉम्बिनेशन बनता है बना देना है। ए बी, ए सी हो सकता है, ए बी ए सी हो सकता है। ए से और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब बी को उठाएंगे तो बी और सी, ये हमारे पास दो एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाया गया, जो 3 ए भी बना और 3 ए भी बना। अगर देखेंगे ध्यान से तो ए और बी इसी का एलिमेंट है, ए और सी इसी का एलिमेंट है, बी और सी इसी का एलिमेंट है। एक से खत्म, दो से खत्म, 3 3 6 बन गया। अब दो और बचा हुआ, अब कौन कौन हो सकता है, तो अब पूरे एलिमेंट को उठा लेंगे, ए बी सी। अब तीनों इसमें मिल रहा है, ए भी सबसेट है। हर कहा जाता है क्या चीज, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। एवरी एलिमेंट, एवरी सेट इज द सेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो देखिए ए बी सी सेट था और खुद का सबसेट भी हो गया। और लास्ट होता है 5, जो मैं पहले बता चुका हूं, एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका सबसेट है। तो एक ये भी रूल होता है, याद रखेंगे कि एवरी एम्प्टी इज द, एम्प्टी यानी कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है 5, जिसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सबसेट किसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल मैं देता हूं और समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक कोई सेट है, इसमें हमारा 1 और 2 एलिमेंट है। अगर इसको निकालना हो कैसे बनाएं, किताब में बहुत सारा दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे मैं स्पेशली लैंग्वेज के साथ बता देता हूं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए निकाल लीजिए, 2 है, यानी यही एन होगा आपका, यानी एन हो गया 2। तब लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू द पावर n होता है। तो n एक्चुअली यहां पे 2 है, तो 2 के पावर 2 हो गया। तो 2 को 2 बार गुना, 2 से गुना ना बल्कि 2 को 2 बार गुना, 2 में 4 आ गया। यानी हमारे पास टोटल जो सबसेट आएगा 4 आएगा। तो कौन कौन सा रहेगा वो भी निकाल देता हूं। सबसेट इक्वल टू, अब पहले एक एलिमेंट को लेकर के बनाएंगे, तो एक हो गया, फिर 2 हो गया। अब 2 से बनाएंगे 1 और 2, तो स्वयं सेट ही होगा, जो सेट है वही हो गया। और एक 5 सब में रहेगा, 5 सब में रहेगा। देखिए यहां भी रहा, यहां भी रहा। और इसके बाद कोई भी सेट का सबसेट निकालेंगे तो उसमें आपका 5 जरूर आएगा। और कभी कभी देखेंगे क्या चीज, और ये कहता है कि आप बिना 5 वाला और रिक्त उस समुच्चय निकालिए। तो कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं। तो उसमें सीधा 5 निकाल देंगे, हटा देंगे, तो एक कम हो जाएगा। यानी इसका अगर फॉर्मूला चाहे कि नंबर ऑफ सबसेट विदाउट एम्प्टी सेट इक्वल टू द पावर n, घटाओ, एक घट जाएगा, एक कम हो जाएगा। जैसे 4 आ रहा था, 3 देखिए हटा दीजिए, 3 आ जाएगा। और यहां पे एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अरे बोलो क्या आएगा, बोल ही नहीं रहा है, नहीं समझ में आएगा, अरे बोलो ना, बोल ही नहीं रहा, खाली माथा हिलाने से होगा है। ओके, अच्छा बोला, कान में बोल रहा है। ओके, आगे आवाज आ गया तुम्हारा। एक कम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे जब कहेगा कि उसमें 5 ना हो, तब विदाउट नल सेट, अरिक्त समुच्चय सिर्फ बोलेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट कहेगा तो घटाओ 1 होगा। यानी कि फॉर्मूला होगा टू द पावर n घटाओ 1। क्लियर ना। अब इसको मैं मिटाता हूं। कहां है डस्टर, ये डस्टर है। देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ये, आज के डिजिटल जमाने में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकतर मिटता है कि नहीं, अरे गजब मिट रहा है। आप सब लिख लो होंगे, अरे वाह, लेकिन पूरा काला काला कर दे रहा है। देखिए उससे पहले से देखकर बेहतर है ये। सबसेट हो गया। अब कुछ और इससे जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी मैं बता देता हूं, क्योंकि और इसमें आपको कॉन्सेप्ट है, जैसे पावर सेट है, सुपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, ये सबका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूं।
आपको एकमात्र वीडियो में मैं पूरा का पूरा इस चैप्टर को मैं निकाल दूंगा। जैसे ए मान लेते ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होता है कि ए का सारा एलिमेंट बी मिल रहा है, या अगर ऐसे लिखते हैं बी सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब है बी का सारा ए में मिल रहा है। तो इधर वाला छोटा होता है या बराबर होगा, और ये एकदम बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं सुपर सेट बोलते हैं। जैसे इधर वाला क्या हो जाएगा, ये सुपर सेट हो जाएगा बाबू, सुपर सेट। सुपर सेट तो सुपर सेट लिखने का तरीका तो पलट दीजिए सीधा, लिखने का तरीका क्या होता है, ए सुपर सेट ऑफ बी, यानी ए बी का सुपर सेट है, यानी ए बी से बड़ा, जस्ट इसका रिवर्स है, नथिंग इज सुपर सेट मतलब बड़ा सेट, जो सामने जो सेट है उससे बड़ा सेट, यानी उसका सारा एलिमेंट उसमें मिलता होगा, यानी बी का सारा एलिमेंट ए में मिल रहा है, तो ए हो गया सबसेट, ये हो गया सबसेट। सबसेट मतलब छोटा वाला, और सुपर सेट मतलब बड़ा वाला, सुपर सेट। क्लियर ना? ये हो गया सुपर सेट। और अगर एक और आते हैं प्रॉपर सबसेट, जस्ट इससे जुड़ा हुआ टर्म है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि जो हमारे पास सेट है उस सेट को छोड़ करके बाकी जितना सबसेट में रहेगा वो सब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जो पहले मैं एग्जांपल दिया था उसी को बनाकर दिखाता हूं। जैसे हमने लिया था, एक सेट लिया था a इक्वल टू 1 और 2, छोटा वाला ही लेते हैं, तो इसका टू दी पावर n निकाले थे, तो सबसेट की संख्या क्या था, 4 था। नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू हमने निकाला था 4 आया था। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो सेट है, सेट को हटा दीजिए सबसेट में से, तो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट फिर वही कहानी, एक कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 के पावर n घटाओ 1, सिंपल फॉर्मूला। यानी कि 2 के पावर n, ये 2 के पावर 2 घटाओ 1, 4 घटाओ 1 यानी 3। तो अब 3 कौन कौन होगा, तो सिर्फ इसको हटा दीजिएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। तो इससे पहले हमने क्या निकाला था, 1 2 और 5 था, तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 1 2 और 5, ये आंसर हो गया, सिंपल सा। नॉन एम्प्टी सेट भी साथ में ही बता देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट इक्वल टू वही 2 के पावर n आएगा, नंबर ऑफ, मैं सीधा लिखाता हूं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट 2 की पावर n घटा 1। तो ये अगर यहां इसको लेकर चलते हैं तो आएगा, इसमें भी आएगा 3 इक्वल 3 आएगा, डायरेक्ट में लिख दिया सीधा, यहां पे मैंने कैलकुलेट किया था, सीधा उठा के पुट कर देंगे, तो 3 आएगा। तो कौन कौन 3 होगा वो फिर लिखते हैं यहां पे, नॉन एम्प्टी सेट, यहां लिख दीजिए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट इक्वल टू, और 5 को सिर्फ छोड़ देना है, बाकी सब जो करते हुए रहेगा, यानी कि 1 रहेगा हमारे पास, 2 रहेगा, 1 और 2 भी रहेगा, सिर्फ 5 नहीं रहेगा, यानी 5 को इसमें हटा देंगे तो हमारे पास, लेकिन ये रह जाएगा तो ये हो जाएगा ये, और इसको हटा देते हैं तो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। परफेक्ट, क्लियर, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। हमने बताया सेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट और नॉन एम्प्टी सबसेट। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर जो कहता है सीधा सबसेट बोलेगा तो पूरा निकालिएगा, अगर प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा सिर्फ जो सेट दिएगा, जो सेट देगा उसको मत लिखिएगा, हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और नॉन एम्प्टी सेट में 5 को नहीं देना है, मात्र 5 को नहीं देना, तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो, बोल ही नहीं रहा सब, समझ में आया? मौन सहमति होता है, अगर चुपचाप हो तो मैं समझ रहा कि समझ में आ गया, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर दियो, ठीक है? मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत ना है। पहले हमने डिजिटल बोर्ड पे बनाया था, ये पहला वीडियो बना रहे हैं बोर्ड पे, डिजिटल हटा करके। मैं जानना चाहता हूं फीडबैक
कि डिजिटल वाला अच्छा लग रहा है कि बोर्ड वाला अच्छा लग रहा है। डिजिटल में क्या था कि पूरा प्रिंटेड था, पिछला वीडियो देखेंगे तो, लेकिन इसमें है कि मैं एक एक चीज लिख के बता रहा हूं, तो टाइम टेकिंग लगेगा, तो टाइम लेगा। डिजिटल में क्या था, तो अगर टाइम बच रहा था, समझा ज्यादा रहा था, मैं देखूंगा आप लोग जैसा बताएंगे वैसा मैं कर दूंगा। नहीं तो बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसपे अच्छा से समझ में आता होगा। तो सेट, सबसेट, सुपर सेट जो हम लोग हमने अभी पढ़ा, प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, ये हवा हो नॉन एम्प्टी सबसेट, इतना हमने पढ़ा। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट। मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि बनाने में सहूलियत होगा, क्योंकि बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूं ना कि सुनते सुनते भी दिमाग बढ़ जाता है। यूनिवर्सल मतलब कि पूरा समाहित हो, यूनिवर्स ब्रह्मांड, यानी कि वो सेट जिसमें अंडर कंसिडरेशन माने उसके अंदर जितना भी सेट होगा सबका सब समाहित हो तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, और उसको हम यूज से सूचित करते हैं, यूज से सूचित करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बन जाएगा। मैं देखता हूं आपके और किताब में क्या आएगा, पावर सेट। एक पावर सेट में बता देता हूं, जस्ट इसके बाद लिख देता हूं पावर सेट। पावर सेट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। पावर सेट क्या होता है, इधर से करता हूं शुरू। पावर सेट, जैसे इसको पावर सेट का मतलब होता है कि द सेट विच इज मेड बाय द सबसेट्स। सबसेट्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं सेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। माने सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं है कि क्या बोल रहा है, पावर सेट, सबसेट, सेट, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं अभी बता देता हूं एग्जांपल से और अच्छी तरह समझ में। A बराबर 1 2 लिए थे हम लोग, ठीक है, इसका सबसेट निकाले थे तो क्या आया था बाबू, बोलो, अरे बोलो ना, बड़ी चुप्पा स्टूडेंट सब है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बोल रहे बायोलॉजी वाला है क्या सब, एक्स्ट्रा में लिया होगा मैथ। सबसेट क्या क्या था, 1 था, 2 था, 1 और 2 था और 5 था, यही था ना 4। चूंकि n का मान 4 टू द पावर 2 4 आया था, अभी मैंने बनाया था, तो ये हमारे पास सबसेट है। और जब इसको सेट बनाएंगे तो पावर सेट हो जाएगा। क्या चीज, सिंपल, पावर सेट बराबर, बस इसको घर में घेर देना है। देखियो जरा, हा बारी है पावर सेट। इसको सूचित कैसे करते हैं, पावर सेट, पावर सेट, पावर ऑफ ए, यानी ए का जो ए है इसका पावर सेट है ये पावर सेट। तो पावर सेट में एलिमेंट जो होता है ना वो सेट होता है। तो ये एक्चुअली पहले क्या था, पहले कैसे आ रहा था कि ये वाला जो है 1, ये 1 सबसेट है एक है, यानी 1 2 का। लेकिन जब पावर सेट आएगा ना तो उसमें क्या होगा कि 1 एलिमेंट होगा। एलिमेंट मैंने बताया था ये एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट होता है, इट डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि यह एलिमेंट नहीं होता है। तो चूंकि 1 इसमें है, देखिए पूरा का पूरा सेट ही एलिमेंट है। कौन, पावर ऑफ ए का। जो सबसेट होता है यानी सेट होता है, जो पहले अगर पावर सेट में नहीं है तो वो सेट के रूप में रहता है, लेकिन जब पावर सेट आता है तो वह एलिमेंट बन जाता है। तो अगर ये मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा, तो सिंपल सा चीज है 2 टू द पावर n, क्योंकि 4 को आएगा, देखो 4 को आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, यहां पे सबसेट नहीं होगा। मैंने बताया ना कि सेट का सेट, सेट का सेट पावर सेट, तो जो उसका एलिमेंट है इसका एलिमेंट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट इन पावर सेट, पावर सेट इक्वल टू द पावर n, यानी n क्या है, नंबर ऑफ सबसेट। ध्यान रखिएगा बुआ, जैसे यहां पे नहीं n इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 के पावर 2 यानी 4, तो 4 को है देखिए 1 2 3 4, यही वाला 4, तो एलिमेंट हो गया, सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया पावर सेट।
जुगाड़ टेक्नोलॉजी किधर गया, यहाँ। पावर सेट हो गया। अब एक और चीज मैं पढ़ा दूंगा, इंटरवल। तो हमारे पास क्वेश्चन बनाने का मौका है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इंटरवल थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक फास्ट है, स्मार्ट है भाई, स्मार्टफोन रखते हैं तो स्वाभाविक है कि अभी स्मार्ट है। आप नहीं है तब घर में है, मम्मी पापा है, उस जिसका इस्तेमाल करके वीडियो देखते हैं मेरा। तो इंटरवल लेके देखते हैं जरा। इंटरवल मीन्स होता है अंतराल। ये लास्ट टॉपिक है इसको चैप्टर का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसी पे आधारित है, फटाफट बनेगा। और एक जैसा हो तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बता दूंगा, एग्जांपल से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल 4 तरह का होता है। इंटरवल में एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन क्लोज्ड, और एक होता है क्लोज्ड ओपन। अभी इसका मतलब क्या हुआ इंटरवल? तो ओपन में क्या होता है, किसी भी संख्या का एक रेंज होता है। ये रेंज, इंटरवल में रेंज भी कह सकते हैं। तो रेंज में क्या चीज, जैसे नहीं कहता 10 से लेकर के 20 तक, 10 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 50 तक, तो ये जो रेंज बताया जाता है इसको इंटरवल कहा जाता है। जिसको लिखा कैसे जाता है, जैसे ए और बी हमने लिख दिया ऐसे, तो इसका मतलब हुआ ए और बी, ए से लेकर बी तक, यानी कि ए हो गया मिनिमम और बी हो गया मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ओपन में क्या है कि ए और बी शामिल नहीं होगा। जैसे अगर 2 से लेकर 8 तक का कोई पूर्ण संख्या, पूर्णांक कह रहा है, इंटीजर कि लिखिए, तो क्या क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या क्या होगा? 2 से लेकर 8, जिसमें 2 और 8 शामिल नहीं रहेगा, 2 और 8 शामिल नहीं रहेगा, 2 को छोड़कर 8 को छोड़कर, इसके बीच में जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे। तो 2 के बाद 2 से 8 के बीच, 2 के बाद क्या होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा। ओपन इंटरवल को इसका मतलब हुआ क्या चीज कि इसको अगर ये लिखे कि x such that x belongs to z, यानी कि पूर्णांक हो गया, और इस पूर्णांक में तो a का x का वैल्यू कैसा रहेगा? तो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक भी तरीका है। अगर नंबर लाइन पे चाहे इसको प्रेजेंट करना तो भी मैं बता देता हूं। ए और बी यानी दोनों के बीच में, तो ये शामिल नहीं होगा, ए भी शामिल नहीं होगा, इसके बीच का जितना भी पॉइंट है वो सबका सब इसमें शामिल हो जाएगा, और वो हमारा कहलाएगा ओपन इंटरवल। अब ये हो गया ओपन इंटरवल पहले का, क्लियर हो गया ना? ओपन इंटरवल का मतलब कि एक तो स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, इसका सिंबल होता है, दूसरा ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, और ए और बी यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू शामिल नहीं होगा। ये मेरा हो गया ओपन इंटरवल। दूसरा में आता है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में क्या है कि जस्ट इसी का रिफर, क्लोज माने कि शामिल होगा। इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला ए और बी। ओपन का बता रहा हूं बाबू, ए और बी यानी ए और बी शामिल होगा। इसमें क्या होगा कि ए और बी का वैल्यू जब हम डालेंगे तो शामिल रहेगा। जैसे 2 और 8 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हुआ 2 शामिल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और लिखना हो, अगर ऐसे लिखना हो इसमें तो देखिए वो भी लिख देता हूं, उतार लीजिएगा आप लोग। x बिलोंग्स टू z पूर्णांक संख्या है और a से बड़ा लेकिन बराबर भी है, और b से छोटा लेकिन बराबर भी है ना भाई बात? देखिए इसमें बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, और इसमें बराबर है, इसीलिए 2 और 8 को शामिल किया गया है। इसमें 2 और 8 को शामिल नहीं किया गया है। तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। अब अगर इसका नंबर लाइन बनाएंगे ए और बी तो शामिल होगा, ये खाली नहीं होगा, ये शामिल होगा, क्लियर ना? अब आते हैं तीसरा। अब आराम से समझ जाइएगा आप लोग। ओपन क्लोज माने एक तरफ ओपन है, ओपन है मतलब ऐसे ओपन,
ए और बी, और इधर में क्लोज, ये हो गया। ओपन क्लोज का मतलब हुआ क्या चीज कि यह शामिल नहीं है लेकिन ये शामिल है, तो इसमें बराबर नहीं आएगा, इसमें बराबर आएगा, यानी कि 2 ओपन है यानी 2 शामिल नहीं होगा लेकिन 8 शामिल होगा। तो इसका अगर लिखे हम 2 और 8, देखिए जरा क्या क्या एलिमेंट होगा। तो 2 ओपन है, देखिए ओपन है यानी ये शामिल नहीं होगा, यानी 3 4 5 6 7 8, 8 की होगा जो क्लोज इंटरवल है। अगर ऐसे लिखना चाहे तो यहां पे सिर्फ इक्वल टू ना देंगे, बाकी सब जो करते रहेगा। क्लोज ओपन में, क्लोज ओपन में जस्ट इसी का रिवर्स, इसका रिवर्स, यानी ये होगा क्लोज ए और बी ओपन। इसका मतलब है क्या चीज कि अगर 2 और 8 लेते हैं यहां पे तो 2 शामिल होगा लेकिन 8 शामिल नहीं होगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो 2 शामिल है तो 2 3 4 5 6 7 और 8 शामिल नहीं होगा क्योंकि ओपन है। अब इंटरवल, मेरे ख्याल से चारों इंटरवल समझ में आ गया होगा। ओपन शामिल नहीं होगा, क्लोज शामिल होगा। ओपन क्लोज यानी कि एक तरफ से शामिल नहीं होगा और दूसरी तरफ से होगा। क्लोज ओपन का मतलब एक तरफ से शामिल होगा और दूसरी तरफ से शामिल नहीं होगा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसमें दोनों शामिल नहीं होगा। ये आप एग्जांपल से इसको उतार लीजिए और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इजी में बन जाएगा। अब हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर को अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाए। लगातार पीछे का चैप्टर जरूर बनाइएगा। बी का मैंने वीडियो डाल दिया है और ए तो डाल ही दिया था, देख ही लिए थे। और जहां पे प्रॉब्लम होता है ना कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा। और एग्जाम्पल भी बनाइए, फिर और मजा आएगा। चलिए आपके पास 14 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप से है, कुछ बनाना भी है, मैं आपको बताता हूं। उतार दिया ना? अरे बोलो, साइलेंट बॉय एंड गर्ल्स होता ना? ठीक, वेरी गुड। इशारा करते रहो कि तुम लोग का आवाज इसमें ना है। वाह, इतना स्मार्ट बच्चा है हमारा सब। वाह जियो बच्चा। हम तुम लोग का इशारा ही नहीं समझ रहे, तुम साइलेंट क्या हो? साइलेंट इसलिए हो कि क्लास में हल्ला ना हो। वाह, इतना भरा हुआ क्लास है फिर भी थोड़ा भी एक बार चर्चा नहीं आ रहा है ना। तो वो लड़कियां जहां 4 बैठ जाए बात न करे संभव ही नहीं है, फिर भी तुम लोग तो नाम रोशन कर दिया, सब सीना चौड़ा कर दिया 56 इंच का। बार चेला सब, वाह गुड। ऐसा रहेगा तो हमारे देश से अशांति भाग जाएगी, शांति कायम हो जाएगी। जैसे आज शांति और प्रेम के साथ बैठा हुआ है तुम लोग। आज शांति आई है कि नहीं? प्रेम को मैं तो देखा हूं बाहर घूम रहा था। कोई ना, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बड़ी, चैप्टर है आपका 1C। आपके पास होगा इतना मोटा सा किताब होगा RS अग्रवाल का, उसी को बनाना है आपको। ये बना लेंगे तो NCERT भी बन जाएगा। मैं बता दे रहा हूं कि NCERT भी बन जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ये मुन्ना है, इसको रख देता हूं इधर में, है ना? क्या बच्चा? मुन्ना के साथ मुन्ना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा क्या चीज? स्टेट इन ईच केस वेदर ए प्रॉपर सबसेट। कह रहा क्या चीज कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए प्रॉपर नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कह रहा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसका आपको लिखना है, संकेत में देना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ, सिंपल देखिएगा जरा, 0 1 2 3 और बी का मान दिया है 1 2 3 4 5। अब जरा बताइए तो ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है? देखिए नहीं मिल रहा है, कारण कि यहां 0 है। 0 है तो यह इसका सबसेट, सबसे पहले तो इसका सबसेट नहीं होगा, तो हम क्या भरेंगे? प्रॉपर सबसेट है ही नहीं है ये। ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये आंसर हो गया पहला का। पहला, हाँ। दूसरा क्या कह रहा है? ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 0। अब बताइए जरा, 5 इसका प्रॉपर सबसेट है? तो मैं पहले बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
तो बिल्कुल A5 इसका प्रॉपर सबसेट है, यानी A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये भराएगा। भरते चलिए। A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 1 2 4 मैं बता देता हूं, ठीक है, दिमाग में बढ़िए और कॉपी पे लिखते चलिए। A में है 1 2 3, B में है 1 2 4, तो 1 2 3 यानी A का पूरा एलिमेंट B में मिल नहीं रहा है, तो नॉट, ये वाला भरेंगे। ये वाला होगा तीसरा में लिखते चलता हूं, तीसरा में A नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्यों नहीं होता, कारण मैंने बता दी कि पूरा एलिमेंट नहीं मिल रहा। ये कह रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर, एक तो पहले A दे रहा है कि A एक सेट है एक्स सच दैट एक्स, इसको पकड़ने की जरूरत होता है। क्या चीज, इस पॉइंट को, लॉजिक को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर नंबर, मैं पहले ही बता चुका हूं, इंटीजर जिसको जेड से या आई से सूचित करते हैं। और एक्स का क्या इक्वेशन दे रहा है, एक्स इक्वल टू 1। एंड बी में क्या कह रहा है, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर बराबर 1। बहुत बढ़िया। नेचुरल नंबर मैं बार बार बता चुका हूं, होल नंबर w से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर n से सूचित करते हैं। उसके बाद ऑड है, इवन है, रेशनल है, इरेशनल है, रियल है, उसी में आता है आपका यह इंटीजर भी और नेचुरल नंबर भी। तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग संख्या होता है उसको एक से लेकर के और आगे तक बढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर हो जाता है, जिसे n से सूचित करते हैं। तो इसमें x का वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए और इसमें x का वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं पहले x a के लिए, फॉर a एक्स स्क्वायर पर, दोनों में तो इक्वेशन सेम ही है, x से ही सोल्व हो जाएगा। फॉर a एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाता है, प्लस माइनस 1 होता है, ये पहले से जानते हैं। यानी x का मान 1 और -1, 1 और -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे तो ठीक है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और -1, चूंकि 1 और -1 दोनों क्या है, इंटीजर है। लेकिन जैसे b में आते हैं, इक्वेशन चूंकि सेम है, तो b के लिए फॉर b, बी का वैल्यू नेचुरल नंबर, तो सिर्फ नेचुरल नंबर लेंगे तो सिर्फ यही वाली वैल्यू लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे हम। तो इसमें आ गया 1 और इसमें आ गया 1 और -1। और कह रहा था क्या चीज कि कौन प्रॉपर है, ए प्रॉपर बी है या ए प्रॉपर नहीं है, ये सबसेट, सिंपल सी बात है। तो क्या ए बी का सबसेट है, नहीं है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी, सिंपल आंसर, क्लियर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा में क्या कह रहा, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ए का मान कह रहा है एज एंड इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये ए कह रहा है। फिर बी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में चेंज करने से हमारे पास क्या होता है कि एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाता है और क्या क्या नंबर है ये मालूम चल जाता है। तो ए में क्या कह रहा है, एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर पहले कई बार बता चुका है। इवन का मतलब है जिसमें 2 से भाग लग जाता है, 2 4 6, नेचुरल है तो 2 से शुरू होगा। लेकिन अगर होल नंबर आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, तो वो 0 से शुरू होगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो जाननी चाहिए। तो 2 4 6 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक जाएगा, कारण कि यह लिमिट नहीं दिया, ये लिमिट नहीं दिया, क्लियर है। सिमिलरली बी को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, एक्स दैट एक्स क्या है, इंटीजर है, यानी प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, यानी 0 1 2, और ये डिफाइन नहीं किया है कि प्लस या माइनस में कौन रहेगा, तो इसलिए पूरा का पूरा जाएगा माइनस में, डॉट डॉट डॉट। अब क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, कारण कि 2 आएगा, 3 4, तो 4 5 6 6, जितना भी इवन नंबर है ये सब इसमें आ जाएगा, किसमें, बी में है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी, ये भर आएगा, क्लियर, ठीक है। ये 6 हो गया हमारे पास, आहा, ठीक। और उसके बाद है 7, 6 हो गया, 6 हो गया, ये 6 था,
ओ नहीं 6 में, और एक और क्वेश्चन है 6 में, ये 5वीं था। 6 में क्या है, इंटीजर है। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अब क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, मैं पढ़ देता हूं और डायरेक्ट आंसर मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि एक सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, तो एक वैल्यू को लिख देते हैं। 0 कोई कंडीशन नहीं है तो सिंपल सा माइनस प्लस में लिखाएगा ये डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट प्लस में भी है, इनफाइनाइट माइनस में भी है। तो ये ए का वैल्यू हो गया। फिर बी का वैल्यू देखते हैं क्या है। बी का वैल्यू कह रहा है क्या चीज, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में पी बटा क्यू के रूप में, तो इरेशनल को छोड़ दे तो बाकी सारा रेशनल हो जाता। रेशनल में अगर देखा जाए तो मैं लिख देता हूं, रेशनल में इरेशनल को छोड़ दे, यानी कि इंटीजर भी होगा, इंटीजर में प्लस माइनस नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या सब आ गया। उसके बाद P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में जितनी भी संख्याएं हैं जो कॉमन डिवीजन नहीं हो, माने जैसे 2/4 है, 2 दूना 4, 1/2 हुआ, ठीक है, तो ये सब रेशनल है। ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसमें अगर मैं बटा में लिखना चाहूँ तो भी लिख कर देखते हैं, ये ऐसे 1/2, 1/5, 2/8, और जितना भी इंटीजर है प्लस माइनस, चूंकि बट्टा में एक होता है तो ये भी रेशनल नंबर ही होता है बाबू। -1, -2 ये सब आएगा इसमें। अब क्या ए बी का सबसेट होगा, तो बिल्कुल होगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे गजब, ए सबसेट अभी एकदम सही है, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन कुछ चैप्टर को मैं ऐसे बता दूंगा ताकि आप लोग समझ जाएंगे और उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 7वीं नंबर, एक्स सच दैट एक्स ये रियल नंबर कह रहा है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर पहले समझिए, जिसको आर से भी सूचित करते हैं रियल नंबर। तो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, मतलब P बटा Q वाला भी इसमें आता है। क्या क्या आता है वो अभी तो हमने देख ही लिया। इरेशनल, इरेशनल मतलब रूट के अंदर जो हो, √2, √5, √7 जिसका पूर्ण वर्ग ना निकलता हो वो हो जाता है हमारा क्या चीज, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। तो फिर क्या कह रहा है, ए में जो है रियल नंबर है, यह रियल नंबर है। ए बराबर आपके पास ये सब है 1/2, 3/5, 0 से लेकर इनफाइनाइट जाए, -1, -2 डॉट ये भी होगा। ये हो गया रेशनल नंबर। और कह रहा है बी में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं a प्लस आई बी, जिसमें इमेजिनरी नंबर भी होता है, जैसे 2 + 3i, आई मतलब आयोटा, पहले से जानते होंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना भी है। अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जब चैप्टर आता है तो उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 2 + 3i कुछ भी मतलब आयोटा, वैसी संख्या है जो माइनस के रूप में रहती है ना, इसको बोलते हैं जैसे इसका मतलब हुआ √2 आयोटा, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या है, तो ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी कर देंगे। सॉरी, त्रिभुज के 3 प्रकार भुजा के विचार से होता है, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा, अगर ज्यामिति जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल से दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8वां क्वेश्चन में एक कह रहा है क्या चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वैसी त्रिभुज जिसके दोनों भुजा बराबर होता है आपस में, 2 भुजा, कोई भी 2 भुजा, ठीक है। तो इसमें कितने समद्विबाहु त्रिभुज बन सकते हैं, यहां पे जरा बता दीजिए। प्लेन है ये, बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। बी में क्या कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तीनों आपस में बराबर। और पता है इसका जो इंटरनल कोण होता है 60 डिग्री का होता है,
त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, पहले जानते होंगे। लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों 60-60 होता है, 6 18 180 डिग्री हो गया। तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे यहाँ पे, बहुत सारा बनेंगे। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु तो हो सकता है, लेकिन सारा समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु होगा ही नहीं, कारण कि इसमें 2 ही भुजा बराबर होता है। तो ए बी का सबसेट होगा, नहीं होगा, कट। परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 9th में, 9th क्लास 9वां क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर इन ए प्लेन कह रहा है। फिर ये स्क्वायर ज्यामिति से जुड़ा हुआ है। इस ज्यामिति को समझने के लिए ज्यामिति बिंदु से शुरू कीजिएगा, बिंदु जी, रेखा जी और किरण जी को समझ जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो कोण से मुलाकात होगा, त्रिभुज से मुलाकात होगा, चतुर्भुज से मुलाकात होगा, पंचभुज से मुलाकात होगा, वृत्त, त्रिज्या, वृत्त, उसके बाद आपका शंकु है, बेलन है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रमिति का पाठ है, लेकिन आप इसकी आकृति को आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर मतलब कि वैसी चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। और इसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसमें 180 डिग्री होता है, इसमें 360 डिग्री। बार बार ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहे कि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये आपको, ठीक है। फिर कह रहा है क्या चीज कि रेक्टेंगल है। ओ माय गॉड, दूसरा में कह रहा है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं है। तो एक चीज समझिएगा, ये जितने भी स्क्वायर है ये सब के सब आपको आयत हो सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन सारा आयत रेक्टेंगल जिसको बोल रहे हैं और स्क्वायर जिसको बोल रहे हैं, ये सबका सब नहीं हो सकता है। वैसे ही रेक्टेंगल सिर्फ वर्ग हो सकता है जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो, नहीं तो आपको ये चारों भुजा, ये आयत भी है, देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं, 90 डिग्री इसका भी होता है। तो ये सबका सब हो सकता है आपको आयत, यानी ए सबसेट ऑफ बी होगा, बिल्कुल होगा। परफेक्ट। 10वां क्वेश्चन क्या करा, 10वां ये करा ट्रिंगल है आपको प्लेन में, रेक्टेंगल है प्लेन में। ए में कह रहा है ट्रिंगल, अभी देखे ट्रिंगल सीधी सी ट्रिंगल है, बहुत सारा ट्रिंगल है। और बी में कह रहा है क्या चीज, रेक्टेंगल है, तो होगा ही नहीं। ए नॉट सबसेट ऑफ बी, सिंपल सा चीज है कि कोई मिलेगा ही नहीं। फिगर जरूर बना लीजिएगा जब बनाइएगा तो, ठीक है। 11th क्वेश्चन, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 11th में कह रहा है क्या कि एक्स दैट एक्स में कह रहा है एक्स दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल अभी हमने बताया था, इवन भी है नेचुरल नंबर, तो 2 से शुरू होगा, 2 4 6 डॉट 8 से छोटा है। ओ माय गॉड, तो ये पे खत्म हो गया। वाह, 2 4 6 अगर बराबर होता, देखता हूं मैं क्या बोल रहा है, लेस देन 8 कर रहा है तो 6 तक ही जाएगा। और बी में क्या है, बी में ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है विच डिवाइड 32, वैसी नेचुरल नंबर जो 32 को डिवाइड कर दे। तो ठीक है, 32 का डिवीजन खोज लेते हैं। नेचुरल नंबर है, 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से 32 में भाग नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा, 5 से 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा। 8 चौके 32, 8 के बाद 16 दूना 32 और 32 गुना 32, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो क्या ए हो गया, सॉरी, ए बी का सबसेट होगा। तो 2 इसमें है, 4 इसमें है, 6 नहीं है, बिल्कुल 6 नहीं है। 6 से चूंकि 32 में भाग नहीं लगता है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। क्लियर, ये एक का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। 2 वाला में आते हैं, सीधा इसमें ट्रू और फॉल्स है, मैं बता देता हूं, फटाफटी हो जाएगा। क्या करा, ए और बी सिंपल वे में, दूसरा का पहला नंबर ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। एक बात को समझिएगा, मैं बार बार बताता हूं कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ए मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी 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 मिल रहा है बिल्कुल, तो ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, रीजन मैंने बता दिया क्यों ऐसा फॉल्स मैं बोल रहा हूं। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं। ए एलिमेंट ऑफ एबीसी, देखिए ए एलिमेंट ऑफ एबीसी, एलिमेंट नहीं है ये क्या है, ये 1 नंबर था, 2 नंबर,
ये सेट है और एलिमेंट कह रहा है कि ए बी सी का, तो इस सेट किसी सेट का एलिमेंट नहीं होगा, सबसेट होगा। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। 3 में कह रहा है फाई सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल है। नहीं सबसेट, हाँ ठीक है। फाई एक खुद में एक सेट है, इसका एक एलिमेंट है, तो यह इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं? सीधा फाई रहता, ओनली फाई रहता तो हो सकता था, ओनली फाई रहता तो हो सकता था, लेकिन यहां पे क्या है, फाई एक खुद एलिमेंट है इसमें, इसलिए यह इसका सबसेट नहीं होगा। यानी कि यह दे दिया, ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा बिल्कुल। और उसके बाद है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ए और ए, ओके, सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल होगा। ए ई सबसेट वॉवेल कह रहा है, ए आई ओ यू होता है, ये भी है, ये भी है, यानी कि इसका ये सही है, ये सही है, ये ट्रू होगा। फिर कह रहा है 5 में, एक्स सदत एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब कि पूर्ण संख्या है और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और बता रहा है कि 5 के बराबर है। गलत है, x प्लस 5 इक्वल टू 5 है, तो x का वैल्यू 0 आएगा, और ये बता रहा है कि 5 है, विच इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि यह गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है। ये 5वां हो गया। छठा देखता हूं मैं, ए एलिमेंट ऑफ, और भाई ये लॉजिक समझिएगा जरा, ये सदस्य है बी का, ए एलिमेंट ऑफ, ए इसका एलिमेंट है, सेट के अंदर सेट है ये, तो ये गलत है। यानी कि ए अगर ऐसे रहता तब जाकर एलिमेंट हो सकता था, इसलिए फॉल्स होगा। उसके बाद है 7 में, ए सबसेट ऑफ, वही क्वेश्चन आ गया, हाँ ये सबसेट ऑफ, नहीं एलिमेंट है ना, सबसेट है, सॉरी, ये सबसेट कह रहा है, ये एक्चुअली एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट अगर जो मैं लिखा था वो रहता तो सही हो जाता, लेकिन यह इसका, हाँ ऐसा रहता तब हो सकता था, लेकिन ये तो है नहीं, इसलिए गलत हो गया, फॉल्स। 7 8 हो गया। 9 में आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, ये तो पहले ही गलत है, हाँ ठीक है ये सही, ए बी बराबर कह रहा है कि ए और बी, बिल्कुल सही है, ये इसके बराबर ही होगा। इसका मतलब दोनों के एक बार ही लिखते हैं, डबल नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं लिखते हैं, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, यह सेट लिखने का तरीका होता है। उसके बाद कह रहा है ए बी इज एन इनफाइनाइट सेट, ये गलत है क्योंकि रिपीट हो रहा है, ए बी, ये गलत है। आपका 10th जो क्वेश्चन है फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, ताकि रिपीट है बार बार। उसके बाद 11th में, इफ ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस इन ए प्लेन एंड बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन द सेम प्लेन, देन ए सबसेट ऑफ बी। दिखा दीजिए ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्कल्स विथ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस माने रेडियस मतलब होता है क्या चीज, त्रिज्या, त्रिभुज, वृत्त के सेंटर से इसके परिधि तक जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और रेडियस होता है इसका, ठीक है। और ये कह रहा है क्या चीज कि ए में इसका एक ग्रुप है प्लेन में, बहुत सारा बन जाएगा, एक यूनिट पे बहुत सारा बन जाएगा। दूसरा का सेट ऑफ ऑल सर्कल्स इन द सेम प्लेन, ऑल सर्कल्स, अच्छा इसमें 1 यूनिट है। अभी में कह रहा है क्या चीज, ऑल सर्कल्स, ऑल मतलब किसी भी रेडियस का हो सकता है, बड़ा भी छोटा भी हो सकता है, यानी ये सबका सब इसमें होगा, यानी ए सबसेट ऑफ बी होगा, यानी सही है। ये कह रहा है कि ए सबसेट होगा, बिल्कुल ट्रू होगा ये, ठीक है, क्लियर ना। बहुत ही इजी वे में सारा कॉन्सेप्ट को मैं बता दिया हूं, चैप्टर को बता दिया हूं।
तीसरा में आते हैं, ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इफ ए इक्वल टू 1, वही वाला लॉजिक है आपका 3 नंबर में कि a इक्वल टू 1 है, अब b इक्वल टू 1 और ये है आपका 2। तो कह रहा है क्या चीज कि a नॉट सो दैट अच्छा a नॉट सॉरी सबसेट ऑफ b, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हम ये कह रहे हैं कि सबसेट निकालना आता है, इसका सबसेट है तो इसका सबसेट निकाल देते हैं ना। सबसेट ऑफ b, सबसेट्स ऑफ b डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि 2 है इसमें। नंबर ऑफ b बराबर 2 है यानी n का मान 2 हो गया। अब जब भी नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 2, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा यानी 4 को आएगा, यानी 1 को घेरेंगे बाबू और 2 को भी घेरेंगे, 1 और 2 दोनों घेरेंगे और 5 होगा। अब बताइए ये वाला किधर भी है, इसमें नहीं है, ये सेट के अंदर है इसलिए यह वाला इसका सबसेट नहीं होगा। हेंस इट प्रूफ ये जो है 1 नॉट द सबसेट ऑफ b हो गया क्योंकि इसका एलिमेंट है नहीं। क्लियर, परफेक्ट। 4 में बहुत बड़ी 4 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एट एन इंटरवल। इंटरवल मैंने बताया था 4 इंटरवल है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन। तो उसी के आधार पे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सबसेट और सबसेट लिखना है। ओ माय गॉड, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। a बराबर 1 है, देखिए जरा, तो नंबर ऑफ a कितना हो जाएगा 1, तो n का मान कितना होगा 1, तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 दी पावर n, 2 के पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। तो कौन कौन सा होगा, तो देखिए जरा सबसेट निकालिएगा इसमें, तो एक a हो जाएगा और एक 5 हो, तो एक ही एलिमेंट था इसमें, आगे नहीं, ये जो है ना, वेरी गुड। 4 का b में 2 है तो 4 निकल जाएगा, a भी मैं बना चुका हूं। c में 2 है तो 4 हो जाएगा, d में 3 है तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। e इक्वल टू 5 है, e इक्वल टू 5 है मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 0, तो 2 टू द पावर 0। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि नंबर ऑफ e, कौन नंबर है ये 5 नंबर है बाबू, नंबर ऑफ e बराबर 0, तो सबसेट क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो कौन सा होगा सबसेट, तो सिर्फ 5 ही होगा, सबसेट लिखेंगे तो सिर्फ 5 ही आएगा। क्लियर ना, सिर्फ वही रहेगा। तो आपका 5 भी हो गया। छठा में 2 ही ये है, जैसे अभी जो मैंने बताया ये वाला क्या है, क्या, हाँ ये वाला, जैसे 1 और 2, तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 और 3 है, यहाँ पे 1 के जगह पे 3 डाल दीजिए, सेम टू सेम, 1 के जगह पे 3 डाल दीजिए, सेम निकल जाएगा। सी में कितना क्वेश्चन है, कितना नंबर है, 1 2 3, 5 और 6 को एक एलिमेंट लेना है बाबू, 5 और 6 को एक एलिमेंट लेकर के तब सबसेट निकाले हैं। 2 के पावर 3 होगा यानी 8 आएगा इसमें। तो 8 कौन कौन आएगा बना सकते हैं ना, कि मैं सीधा लिख देता हूं, इसका आंसर थोड़ा मिटा देता हूं, ज़्यादा बेहतर होगा, साफ सुथरा करके मैं बता देता हूं। कुछ और क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएगा। गांव देहातों में भी डिजिटल नहीं चला है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैं दोनों अप्लाई कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो बताइएगा मुझे, मैं उसके अनुसार से वीडियो आपको बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। डिजिटल में होता है क्वेश्चन सामने रहता है, यहाँ किताब से मैं निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को। ये वाला जी 7वां नंबर, सीधा सबसेट में लिखता हूं, सबसेट इक्वल टू 3 4, एक ही क्वेश्चन, और 3 और 5 और 6 जो है एक एलिमेंट है, तो इसको हम
ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि एक सेट हो गया ये। उसी ढंग से अब दूतों को पकड़ेंगे, 3 और 4, 3 और 5 और 6 एक साथ रहेगा बाबू, ठीक है। अब क्लियर हो जाना चाहिए। और हो जाएगा 4, 5 और 6 एक साथ रहेगा, 3 3 6 हो गया। और पूरे एलिमेंट को लिखेंगे, सॉरी 3 4 5 और 6 एक साथ रहेगा, और 5 8 हो गया, क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट्स थे तो 8 आएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट हो गया 4 का। 5 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल, इंटरवल के रूप में इसको डिस्प्ले करना, ठीक। क्या करेगा, फटाफट हो जाएगा, फटाफट ही हो जाएगा। 5 का देखिए, पहला मैं बताता हूं, सबका फाइनल हो जाएगा। जो मैंने इंटरवल बताया है उसी के आधार पे है। क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और कहां से कहां तक है, तो देखिए यही वाला इंटरवल लिखने का तरीका का, -4 से 12 और 0 से छोटा कह रहा है। तो ओपन इंटरवल चूंकि बराबर नहीं है, यानी -4 और 0 एक नंबर का, सिंपल, ठीक है ना। -4 से 0 के बीच में होगा, जिसमें -4 और 0 शामिल नहीं हुआ। अगर इक्वल टू रहता तो क्लोज इंटरवल जाता। अब समझ में आ गया ना। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, चूंकि पहला इक्वल टू दिया है तो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 3 तक, वाह चला जियो मुन्ना। और तीसरा में हो जाएगा 2 ओपन होगा चूंकि इक्वल टू नहीं है, और 6 क्लोज आ जाएगा चूंकि इक्वल टू है, जियो। ये चौथा लिखे, इसमें क्या है, दोनों में इक्वल टू है, अरे वाह वाह जियो जियो, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। और ये 5वां हो गया जो कह रहा है कि एक में इक्वल टू है, ये आपका इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल, और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल, वाह। और छठा में थैंक यू सर, और छठा में ये कह रहा है कि 2 ये इक्वल टू है, क्लोज इंटरवल, और ये हो जाएगा ओपन, जियो मुन्ना। ये हो गया आपका इंटरवल, जो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरा है छठा में, अब देखिए छठा इसका जस्ट रिवर्स, एक मैं बताया तो बाकी सब बना लीजिएगा, ठीक है। छठा में क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। छठा में कह रहा है कि हमारे पास ए दिया हुआ है 2 -2 से 3, सॉरी ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, दाव यहीं पे लगा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू दिया -2 से 3, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x वेयर x चूंकि ओपन है तो बड़ा होगा, सिर्फ -2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये सो गया आंसर, क्लियर ना। तो जहां पे देखिए ये जो दे रहा है इंटरवल, इंटरवल के अनुसार यहां पे इक्वल टू लगाइएगा, क्लोज होता है इक्वल टू, नहीं होगा तो इक्वल टू नहीं लगाना है। सिंपल वे में आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिए, मैं छोड़ देता हूं आपके लिए, और जहां पे दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा। 7 में अब आते हैं, कह रहा है कि ए का मान दिया हुआ, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। 7 में ए का मान दिया है 3, 4 5 को एक एलिमेंट माना है, ठीक है, और एक 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया। सबको एक ही एलिमेंट मानना है। अभी मैंने बताया ना कि इसको एक एलिमेंट मान करके ही ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो अब ये बताइए इसका फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, फटाफट में बता देता हूं। 4 और 5 यह एलिमेंट होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, तो पहल का फॉल्स हो जाएगा। 4 और 5 एलिमेंट ऑफ ए, गलत है, हाँ ये सही है, पहला फॉल्स दूसरा सही, कारण कि वो एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। फिर क्या कह रहा है, 4 और 5 को सबसेट में लिया, सबसेट का बिल्कुल सबसेट है। 4 एलिमेंट ऑफ ए, सही है। 3 को सबसेट में लिया, सबसेट ऑफ ए, वेरी गुड, एकदम सही है। 5 को सबसेट के रूप में लिया, वो गलत है, सिर्फ ओनली 5 रहेगा तब जाकर सही हो पाए, गलत है। 5 सबसेट ऑफ ए सही है। 3 4 5 3 4, ये 4 5 को अलग नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। 3 6 एक साथ कर सकते बिल्कुल, और सबसेट सही है बिल्कुल। 8 का लेते हैं, अरे ये तो इजी में है, ये तो बना चुके हैं हम, फिर भी 8 हिंट्स दे देते हैं भाई, टेंशन क्यों लेते हो। ए का मान दिया है ABC, तो कह रहा है क्या, पावर ऑफ ए,
पावर सेट निकालना है बाबू, पावर सेट। तो 2 के पावर कितना एलिमेंट होगा? तो सबसे पहले तो इसका हम सबसेट निकालेंगे। तो 3 है तो 8 हो आएगा सिंपल वे में। कौन कौन आएगा यहीं पर लिख ही देता हूं। पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए बी सी, सिंगल वाला फिर डबल वाला, ये बता चुका हूं बाय द वे, बी सी और ए सी, और 3 गो वाला ए बी सी और एक 5, 8 गो हो गया। और इसको घेर देना पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ पावर 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 नहीं 8, सिंपल वे में। क्लियर ना? वेरी गुड। फिर 1 2 3 दिया, देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, बताया ना मैंने। सीधा कह रहा ए का वैल्यू कह रहा 1 और 2 3 एक साथ कह रहा। वाह मोना, गुड कैच। ये एक एलिमेंट है और ये है, तो 2 हुआ। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 है। तो पावर ऑफ ए निकालेंगे तो 2 के पावर 2 यानी 4 गो ही आएगा। तो 1 2 2 3 इसको जहां भी रखेगा एक साथ रखेगा, ठीक है ना। तो पावर सेट निकल जाएगा इसका। अगर 5 होगा तो पावर सेट क्या आ जाएगा? सिर्फ 5 ही होगा। बस घेर देना है उसको। क्या चीज? 10वां वाला 9 था, 10 हो गया। ए बराबर 5 है तो अब 2 के पावर 0 यानी 1 होगा, यानी कि सबसेट क्या हो जाएगा? ए सिर्फ 5 होगा। और पावर सेट निकालना हो तो इसको घेर देंगे, ये पावर सेट हो जाएगा। ठीक है। 11 में ए दिया, बी दिया, सी दिया। देन फाइंड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब तीनों को मिला करके यूनियन निकाल दीजिए। यूनियन निकाल दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। 11 का यूनिवर्सल सेट निकालना यानी यू, मैंने बताया था ना, यू मैंने सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाता है जिससे ही सेट बनाए जाते हैं। यानी 0 1 से लेकर के सबसे लास्ट कौन है? 8 है, यही होगा। 0 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा। यूनियन निकाल देना है, मतलब ऐसे आगे पढ़ना है। 11 हो गया। 12 में ए अगर बी का सबसेट हो और बी सी का है, स्वाभाविक है कि ए सी का बनेगा। बिल्कुल हाँ ठीक है। ए 12 में देखिए बड़ी इजी कॉन्सेप्ट है। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो कह रहा है अगर सी सबसेट ऑफ ए हो जाए तो इसका मतलब ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा। बिल्कुल, ए बी का सबसे, ए का सारा एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट सी में। तो इसका स्वाभाविक है कि ए का सब सी में मिलता हो और यदि सी का सब मिलता हो ए में, आई माता तो ए बराबर सी हो जाएगा। चलो हटाओ, इतना ही अपलोड मार देंगे। लेकिन लड़का सब देखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो दिखाई दे रहा है? लाइट कट गया है। हाँ हो जाएगा, समझा देता हूँ। लाइट कट गया है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दिक्कत हो तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, बना के भेज दूंगा। लास्ट 2 क्वेश्चन है करके। फॉर एनी सेट ए प्रूव दैट ए सबसेट ऑफ 5। अगर ए 5 का सबसेट है, ए कोई सेट है जो 5 का सबसेट है, वाह क्या बात है। इसका मतलब क्या चीज कि ए में निश्चित रूप से 5 ही होगा, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। इसका मतलब ए बराबर 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ए सबसेट ऑफ 5 है, देयर इज नो एलिमेंट इन 5, इट्स मीन दैट ए शुड हैव बी एम्प्टी सेट। तो ए इक्वल टू 5 होगा। प्रूव्ड। 14 में वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, देख लेते हैं। ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ बी, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है लेकिन एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, देन एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट यानी ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा, ए का सारा एलिमेंट बी में मिलेगा। इसका मतलब जो बी में होगा ये जरूरी नहीं कि ए में होगा, लेकिन ए में जो होगा बी में निश्चित रूप से होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ 5 देन ए इक्वल टू 5, बिल्कुल अभी हमने प्रूव किया, सही है। If A, B, C are 3 sets such that A element of B and B subset of B and A subset of C। देखिए A B का एलिमेंट है, ये सेट जो है B का एलिमेंट है, इसमें सेट टाइप से हो रहा होगा। B सबसेट ऑफ C और B C का सबसेट है और A C का सबसेट है, वाह। देन A C का सबसेट होगा, A नहीं गलत है, फॉल्स है,
एकदम नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट है और एक सबसेट बता रहा था, इसलिए नहीं होगा। ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी एलिमेंट ऑफ सी, देन ए एलिमेंट ऑफ सी, नो, एकदम गलत। If A, B, C are 3 sets such that A not subset of B, B not subset of C, then A not subset of C। ये A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है। A B का नहीं है और B C का नहीं है, तो A C का नहीं होगा। सही है, बिल्कुल ट्रू होगा। If A and B are sets such that X element of A and A एलिमेंट ऑफ बी, एक्स एलिमेंट ऑफ ए, तो ए एक्स बी का भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ट्री, यानी 2 ट्रू हो गया और बाकी फॉल्स हो गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए घबराइए नहीं, फिर से डिजिटल दुनिया में ले चलेंगे, अच्छा वीडियो बना देंगे, लेकिन सपोर्ट करते रहिए और कुछ गरीब बच्चों का कल्याण हो जाए इस वीडियो के माध्यम से, ये प्रयास कीजिए, ताकि शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और करवाइए।